नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश कोट SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 24 से 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी या परेशानी दुविधाएं दे रही थी, जिससे आप परेशान थे, या फिर एक नया रिश्ता, नया रिलेशन आपका इन दिनों आता दिखाई दे रहा है, बनता दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बिगनिंग, एज डिफरेंस हो सकता है एंड एक, क्योंकि ये नई एनर्जी हो सकती है आपके लिए, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। इस यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है ये शुरुआत आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आपका फोकस रहेगा कि चीज़ों को सही करने का, एक प्यार की तरफ बढ़ने का, एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है या नहीं आ रहा है या नया रिश्ता आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है। भले ही एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, लेकिन प्यार प्रेम तो है। इसलिए उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। वो करेज, हिम्मत और साहस करके, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर हार्टेड ना हो, मतलब वो हीलिंग मेडिटेशन करें और उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में दोनों तरफ से रही है। वो चाहते हैं कि अगर ठीक है, इस रिश्ते में दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ से है। और वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से बाहर आना है, नेगेटिविटी से बाहर आना है। जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, पनौती, दिक्कतें आ रही है, अगर उनको ख़त्म करना है तो वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। और चाहे भले ही वो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी, या फिर घर के मेंबर हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को उस समय के लिए छोड़ दीजिए। जब तक इस रिश्ते में ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, उनको दूर कर दीजिए इस रिश्ते से। और इसमें उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। वो जॉब, बिजनेस भी हो सकता है, कोई जगह, सिचुएशन भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं, जो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको बदल दीजिए। धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, वो जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि अगर आप इन चीज़ों को
चेंज करते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, तो जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, उससे राहत मिलेगी और फिर से ये रिश्ता चेयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा। और ये वो उनकी दिली तमन्ना है। वो चाहते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन जो है, उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो। आप इन चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। देख लेते हैं कैंसर, आप क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, हायरोफांट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आपको लग रहा है आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि तो आपको तभी जस्टिस मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। अब बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, ठीक है इस रिश्ते में लेकर प्रॉब्लम रही है, धोखा मिला है इस रिश्ते में, शायद दोनों को ही मिला है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे और करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने मतलब किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से मदद लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ये इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से रिश्ते न्यायप्रिय हो सकता है अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए इसका सॉल्यूशन और हल ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें एक एल्डर पर्सन की या किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा, खुशियाँ फिर से वापस आएंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और 12 की 12 राशियाँ साथ देंगी, वो भी तभी देंगी जब हम अपनी मदद खुद करेंगे। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। आपके जो पर्सन है वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें और आप परिवार और फैमिली के साथ अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहें और सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों वो अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, कुछ भी ऐसा जानते हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है, खुशियाँ दे सकता है, तो वो अभी चुप रहें, मौन रहें। सही समय आने का, सही वक्त आने का, अभी किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटे और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि परिवार और फैमिली के साथ आगे बढ़े, उनकी मदद लें, उनका सपोर्ट लें, क्योंकि अगर उनकी मदद लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो इस रिलेशनशिप में इस रिलेशन में जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को उठाते हैं और सही समय आने का वेट करते हैं, तो यही जिम्मेदारियां जो उन्हें बोझ लग रही हैं, जो बर्डन लग रही हैं, यही रिश्ता उन्हें एक खुशी दे सकता है, चीयरफुल ये रिश्ता हो सकता है और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। यानी और सही समय आने का, सही वक्त आने पर इसका खुलासा किया जा सकता है। लेकिन अभी चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके, ऐसा आप उनसे चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही रहने वाला है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर इसका एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए
आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, खुलकर आपस में बातें करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और जो जो परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में आ रही हैं, जो स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे और ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यही कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल करने के लिए, नेम और फेम बढ़ाने के लिए क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। अगर टूर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिले, अगर आप में से कोई एक जनन फ़ोन में रहता है या दूर रहता है, नहीं आ सकता, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे खुलकर बातें करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे से खुलकर बातें करने वाले हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, ताकि इसका आउटकम जो है फ्रूटफुल और कामयाब की तरफ बढ़ सके। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी पावरफुल हो सकता है, काफ़ी खुशहाली में चेंज हो सकता है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, उन्हें इस रिश्ते में अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में दोनों ही तरफ से परेशानियां हुई हैं, दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि इसको या तो कैंसर के पर्सन अभी भी किसी इस रिश्ते की से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो उनके पार्टनर ने उन्हें दिए हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद और इस आस के साथ कि जो अंधेरे के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो एक नई किरण के साथ, एक नए उजाले के साथ दिन की शुरुआत करता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप एक डिसीज़न लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं, ज़्यादा हार्ड ना बनते हुए, ज़्यादा सख्त ना बनते हुए, एक भले ही आप ऊपर से क्यों ना सख्त रहें, लेकिन अंदर से अगर आप ये महसूस करते हैं कि रिश्ता आपको खुशी दे सकता है, तो आप इसमें डिसाइड करें, इसमें डिसीज़न लें कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो ये रिश्ता फिर से एक, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एक यंग एनर्जी हो सकती है। ये जो यंग एनर्जी है, अगर इसके साथ मिलकर आप फिर से इस रिश्ते को मौका देंगे तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। भले ही आप में से कोई एक जना ये लगता है कि ये काफ़ी सख्त है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मतलब एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। अंदर से बहुत नरम और नारियल की तरह, ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट हैं। तो अगर उसी सॉफ्टनेस के साथ एक नारियल की तरह बनकर ऊपर से भले ही सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अंदर से सॉफ्टनेस लाते हुए अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो तब तक के लिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।